दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जेएमसी। नाम से पता लग रहा है जेएमसी। जे फॉर जॉइंट, एम फॉर मेजरमेंट, सी फॉर सर्टिफिकेट। एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें जॉइंटली मेजरमेंट होता है। अगर हमने कभी भी साइट पे काम किया है, मेनली हम इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो हम लोग जब भी साइट पे कुछ भी काम करते हैं, सबस्टेशन में काम करते हैं, लाइन पे काम करते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी वर्क करते हैं, तो उसका एक जॉइंट मेजरमेंट होता है कि वो आपने कितना मटेरियल साइट पे एग्जीक्यूट किया है, कितना वर्क एग्जीक्यूट किया है, क्या क्या मटेरियल लगा है, क्या मटेरियल नहीं लगा है। उसके लिए एक जॉइंटली विजिट होता है जो होगा किस किस के बीच में, आपके बीच में, क्योंकि आपने काम किया है। उसके बाद जिसने करवाया है वो, और मे बी वो थर्ड पार्टी को नॉमिनेट करें कि वो भी हमारा काम चेक करे कि काम सही हुआ है नहीं हुआ। 2 या 3 पार्टी के बीच में जॉइंटली विजिट होता है कि हमारा काम एज पर स्टैंडर्ड हुआ है, कितना मटेरियल लगा है। तो इसीलिए इसको जेएमसी जॉइंट मेजरमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके बारे में आपको डिस्क्राइब मैं करूँगा आगे कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, कैसे करते हैं। साथ में आपको बनाना पड़ता है एक एसएलडी, यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम। जो भी आपने काम किया है उसका एक बेसिकली एक ड्राइंग लेआउट बनाया जाता है, वो भी लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं 11 kV जेएमसी के बारे में। सबसे पहले देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सीरियल नंबर और बीओक्यू सीरियल नंबर। इनके बारे में डेफिनेटली आप करेक्ट कर लीजिए कि सीरियल नंबर नेम ऑफ नंबर्स ऑफ आइटम रहते हैं, और बीओक्यू सीरियल नंबर जब भी आपको काम अलॉटमेंट होता है, एक सीरियल नंबर वो आपको अलॉटमेंट करके देते हैं, वो आप चेंज कभी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। उसमें आपके रेट तय रहते हैं, उसी पे आपको करना चाहिए। बीओक्यू नंबर आर ऑलवेज फिक्स, दे कैन नॉट बी चेंज। प्रायोरिटी पे इनको कभी मत चेंज करिएगा, दीज आर ऑलवेज सेम। और हर पोल पे जब मेजरमेंट करने जाता है तो हर एक आइटम को आप एक नोट डाउन करिए क्या क्या लगा है। कोई भी आइटम मत छोड़िए, वो आपके शेड्यूल में हो या ना हो। पहला आइटम पोल, ये आपका पोल है। पहला आइटम पोल ही था। जितना है वहाँ जाएंगे, पोल नंबर पे लिखेंगे, देखेंगे मैंने डीटीआर लिखा है, ऊपर P1 लिखा है, ईपी लिखा है, P1 न्यू पोल, ईपी एग्जिस्टिंग पोल, डीपी डबल पोल, एनपी बोला हूँ, टीपी ट्रिपल पोल, 4 पोल, डीपी। जितने पोल का स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा, डीपी टीपी जो भी है। उसके बाद आपको टोटली आपसे जब मेंशन करते रहिए, मतलब कि आपको जब भी आप, मतलब कि अगर कोई आदमी सेकेंडली आपके बाद में विजिट करने जाता है तो उसको पता रहना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे लगा है पिन इंसुलेटर। ये जीआई पिन विद पिन इंसुलेटर रहता है, 2 डिफरेंट आइटम रहते हैं। ये हमारा वी क्रॉस आर्म वी शेप में रहता है, इसीलिए उसको वी क्रॉस आर्म कहते हैं। आपने अदरवाइज देखा भी होगा, इजीली से आइडेंटिफिकेशन भी रहता है, पहचान आप इजीली कर सकते हैं उस आइटम की भी। स्टोन पैड रहता है पोल के बेसिकली नीचे रहता है। आपको जब इरेक्शन करते हैं पोल का, तो पोल के नीचे लगाते हैं उसको। पोल नंबरिंग हर प्रोजेक्ट में करना पड़ता है, अगर नहीं करते हैं तो आपको एट लास्ट करना ही पड़ता है। बारबेड वायर आपको लगाना पड़ता है, बारबेड वायर बोलूँ या एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस बोलूँ। कांटा तार उसको शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं, कंडे वाली तार, ताकि कोई बंदा वहाँ पर ना चढ़। अर्थिंग आपको करनी पड़ती है, अर्थिंग वायर पोल में दिख रहा है। ग्राउटिंग आपको पोल की करनी है, नया पोल है तो दिखाइए, नहीं है तो नहीं दिखाइए। आगे आपको दिख रहा है ये डीपी स्ट्रक्चर, डबल पोल स्ट्रक्चर दिखाया मैंने आपको, 4 पोल टीपी नहीं दिखाया, यही है डीपी। डबल पोल लगा हुआ है। इसमें बेसिकली आपका टीपीएमओ हो सकता है, फ्यूसेट हो सकता है, अदरवाइज़ कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं भी है। सेक्शन लाइन उन्होंने किया होगा तो ठीक है। जेएमसी एज पर साइट कीजिए, एक्चुअल कीजिए, कोई मारा मारी नहीं है, जो है वही दिखाइए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको बाद में चेंज करना पड़ेगा। पहले आप बनाते हैं, बाद में उसको बना फिर से वेरीफाई करना है, तो उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए। क्रॉस ब्रेसिंग गैल्वेनाइज्ड एंगल फोकल लैंप रहता है, वो लगाइए। उसके बाद अब देख लेते हैं, देखिए डिस्क इंसुलेटर आपको के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डिस्क आपको पता है, मैं एक सेपरेटली एक आइटम का नया वीडियो बनाऊंगा, इसलिए से आपको इसमें जेएमसी के बारे में बता रहा हूँ। ये मेरी जो राउंड कलर में दिख रही है ना, राउंड शेप में, ये डिस्क इंसुलेटर है। पीजी क्लैम्प जो दोनों कनेक्टर्स को जोड़ रहा है, ये आपको पिन इंसुलेटर से नीचे आ रहा दिख रहा होगा, ये हमारा पीजी क्लैम्प है। तो प्रॉपरली उसको मेंशन करिए हर एक आइटम को जो भी आपका लगा हुआ है। ये एक्चुअली मैंने आपको टैपिंग पॉइंट दिखाया है, एक टैपिंग पॉइंट जहाँ से लाइन आपकी टैप होके जाती है। टैपिंग हुई है तो वो भी दिखाइए।
स्टोन पर आपको बताया था कंडक्टर लेंथ ऑफ स्पैन, स्पैन समझते हैं एक से दूसरे पोल के बीच की दूरी, उसको स्पैन लेंथ बोलते हैं। हो सकता है आपके में किलोमीटर्स में दिया हो या सर्किट किलोमीटर में दिया गया हो। सर्किट किलोमीटर में दिया गया तो आपको लेंथ ऑफ दो पोलों के बीच में मेजरमेंट कीजिए और वहाँ लिख दीजिए वो सीकेएम है। किलोमीटर समझ जाएंगे तो 3 तार हैं, किलोमीटर तभी निकलेगा जब उसको 3 से गुना कर देंगे तो ही निकलेगा, अदरवाइज वो सीकेएम में ही काउंट होगा। अपनी यूनिट मेंशन देख लीजिएगा आपके जेएमसी में या बीओक्यूज में किस हिसाब से यूनिट दिया गया है, वही आपका रहता है, उसी हिसाब से आप मेजरमेंट आपको करना है। अदरवाइज बिलिंग में प्रॉब्लम होगी और आपको लास्ट में भी प्रोजेक्ट में दिक्कत आएगी। पोल क्लैंप देख लीजिएगा कितने लगे हैं, पेयर्स में है या सेट में है। पेयर में है तो पेयर में काउंट कीजिए और सेट में है तो सेट में काउंट कर लीजिए। उसके बाद स्टे सेट की बात कर लेते हैं। कुछ जगह ये दोनों स्टे सेट लगे हैं और स्टे सेट का कई बार तो हमारा सेट में यूज़ कर लेते हैं, और कुछ जगह हमारा स्टे सेट जो है वो आइटम वाइज आइटम आपको काउंट करना पड़ता है। आइटम में बेसिकली सबसे नीचे जमीन पे स्टे रोड रहती है आपकी, टर्न बक्कल रहता है, स्टे वायर, एलटी स्टे इंसुलेटर और क्लैंप, ये आपकी बेसिकली चीज़ रहती है। और स्टे वायर का सेट रहता है, और या स्टे सेट या स्टे वायर रहेगा। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट ये आपके टॉप पे लगते हैं, ये बेसिकली चीज़ें हैं, यही लगता है। अब आगे बात करेंगे अपनी एलटी लाइन के बारे में। मैंने आपको एलटी की लाइन दिखा दिया। सेम पोल तो आपको पता ही है, स्टोन पैड पोल के नीचे लगा है। ग्राउटिंग नए पोल पे की है तो नए पोल पे तो करनी ही है। एग्जिस्टिंग पोल आपकी कंडीशन देख के आपको करना है। आपकी बीओक्यू में दिया गया है तो भी करिए, नहीं दिया तो नहीं दीजिए। आगे अर्थिंग स्टे रोड, वही इसमें नंबर वाइज दिया गया है। नट एंड बोल्ट देख लीजिएगा, यूनिट में दिया, नंबर्स में है, केजी में है, उसी हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। नंबर्स में है, लगते नंबर्स में है, अगर केजी में है तो कन्वर्ट करके उसको कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेड एंड आपको दिख रहा है ये 7वें नंबर पे, सॉरी फिर से मैं गलत बोल गया। सबसे पहले सस्पेंशन की बात करते हैं। 3 नंबर पे हमारा सस्पेंशन क्लैंप है, इसी को सस्पेंशन बोलते हैं, मैसेंजर वायर उसमें लगाया जाता है। सेकेंड वायर डेड एंड लगता है, वो 7वें नंबर पे दिखाया है, ये भी मैसेंजर के थ्रू टाइट करता है, इसमें क्लैंप होता है, उसको लगाते हैं। आईपीसी बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए आईपीसी लगाता है, 4थे नंबर पे है, इसी को आईपीसी बोलते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक वीडियो का बताऊंगा, एक एक आइटम का बताऊंगा कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे होता है फिजिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका एक लगता है एलटीडीबी बॉक्स, ये आपका एलटीडी बॉक्स है। एक हमारे ट्रांसफार्मर पे लगता है, वो आगे बताऊंगा। एक ही यहाँ लगता है पोल पे, एबी केबल का टाइम पे। भैया अब के कनेक्शन करोगे तो एबी केबल से कनेक्शन जोड़ने हैं ना, एबी केबल में, तो उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। 3 न्यूट्रल एक, सॉरी 3 फेज एक न्यूट्रल लगता है, 3 फेज में जोड़ता है, एक न्यूट्रल में लगता है, और आखिरकार एक स्टील लाइट का वायर रहता है, वो भी आपको लगाना पड़ता है अलग से। ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें 3 फेज में जुड़ेंगे आईपीसी और एक लगेगा आपका न्यूट्रल में, 4 कनेक्शन होते हैं। आगे बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। बेसिकली ट्रांसफार्मर आपका सबसे पहले जेएमसी कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर सबसे मेरे बैच शेड्यूल में दिया गया है। ट्रांसफार्मर टॉप पे लगे ट्रांसफार्मर, एसटीपी पोल 2 लगे हैं, 2 लिखिएगा। फ्यूज़ एंड टीपीएम और चैनल 3 लगते हैं, फ्यूज़ में 1, टीपीएम में 2, क्योंकि वो वर्क करता है आपके हैंडल पे। स्टोन पैड पेल के नीचे क्लैंप फॉर डिटेल एलटीटीओफ, टीओफ के लिए लगा है। क्लैंप फॉर टोटल डीटीबी, एलटीडीबी देखिए ये आपको बता देता हूँ, ये आपका एलटीडीबी लगा है ट्रांसफार्मर पे। जब भी आप कनेक्ट करेंगे एसटी तो आपकी एक साइड में कनेक्ट हो जाती है ट्रांसफार्मर के, दूसरी साइड में एलटी कनेक्ट होती है, तो एलटी डायरेक्टली आपके एलटीडी बॉक्स में आती है, उसके बाद वो पोल पे चढ़ती है। उसके बाद फीडर्स निकलते हैं, जहाँ से आपको आपका एलटी का मेजरमेंट स्टार्ट होता है, आपकी टीटा यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक। टॉप अब देख लीजिए, पिन इंसुलेटर काउंट कर लीजिएगा टैपिंग के लिए कितने लगे हैं। कंपल्सरी नहीं है, 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, एज़ पर जेएमसी, एज़ पर साइट कंडीशन सब कुछ वेरी करता है। आपको एज़ पर स्टैंडर्ड तो रहना चाहिए, लेकिन साइट कंडीशन के हिसाब से बहुत चीज़ें वेरी हो जाती हैं। आपका ट्रांसफार्मर जो है अलोंग द है, इन लाइन है या अपोजिट द लाइन है, वो सब देख के लगता है। टीपीएम वो लगता है ट्रांसफार्मर, आपको पता है एक सेट में लगता है, वो नंबर्स में नहीं रहता है, वो नंबर में नहीं रहेगा, नंबर में लिखा तो भी सेट में काउंट होगा। सेम फ्यूज़ भी आपको 3 मिलते हैं अलग अलग, लेकिन काउंट एक ही होता है। एलए 3 नंबर्स में देंगे तो 3 लिखिएगा भैया, वो सेट में नहीं आते, नंबर्स में ही आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आपको बता दिया। केबल एलटी साइड से ट्रांसफार्मर लगेगी, डेंजर बोर्ड आपको लगाना है, पेंट पोल पे करना है, एलटी
बताया इंसुलेटर तो लगाने हैं, लगाने ही है। डेंजर बोर्ड भैया एक मार्किंग होती है कि ये खतरे का निशान है, भाई यहाँ बताना या 11,000 बह रही है तो ना आएगा। लोग मानते नहीं है, ठीक है यार, चिपक जाते हैं, लेकिन बी क्लियर, बोर्ड आपको लगाना है, पोलो पे पेंट करना है, अच्छा लगना चाहिए स्ट्रक्चर आपका। रेड ऑक्साइड पहले पॉइंट पे मारा जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम पेंट किया जाता है, गुड लुकिंग। स्टे की कंक्रीटिंग करनी की नहीं गई, लेकिन करनी तो है भैया, और दिखाने भी है एजेंसी में, करनी है भैया, छोड़नी नहीं है। अर्थिंग आपको करनी है, अर्थिंग इज़ द मेन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन, या अर्थिंग को आपको नहीं कर छोड़ना चाहिए, ये अर्थिंग बहुत कंपलसरी होती है, तो इसको याद रख लीजिए आपको। ये हमारा जो है TPMO, ये DO फ्यूज़ है, ठीक। मुझे लगता है कि बहुत वीडियो में हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ रह गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में